एक बीवी को पता चल गया कि मुन्नार बानी काल जुमा छे, काल के ही बिहा करबे। बीवी तो पता कर लेती है ना। बोले अच्छा ठीक है यार, में दिमाग ठिकाना लगे दे। मंगाई मेडिकल स्टोर से नींद की दवाई, 1 दर्जन दवाई मंगाई। रात में बनाई दाल में मिला करके खाना उसको खिला दी। ये अल्लाह का बंदा भाई, 1 नींद की टेबलेट आदमी खा ले तो 10 घंटा 12 घंटा सोता रहता है, यहाँ 12 को खिला दिया। जुमेरात की रात में सोया था, जुमा सोया, शनिचर सोया, एतवार को नींद खुली तो घबरा के उठा, बाथरूम में घुसा, जल्दी नहा के निकला। वो जुमा टाइम है गई है, बटन लगा रहा था। तो बी बोले कोई जाई, बोले जुमा पढ़वा जाई। मी बी बोले जुमा नहीं छे, आज एतवार छे। तुम 3 दिन बाद सो के उठे हो। बोले 3 दिन बाद? तो बी बोली कि हमको पता चला है तुम जुमा के दिन निकाह करने वाले थे। बोला तो पता करने चल को। बोला पता चल गया, इसलिए नींद की दवाई खिला के 3 दिन तक सोला के हम रखे आपको। इरादा थी खत्म करे ले, नहीं तो ऐसी टेबलेट खिलाएंगे कयामते में उठिएगा। बोले नहीं यार बिहार नहीं करूँ, नहीं समझेगी। अच्छा डीजे इधर बजता कि नहीं बजता? डीजे शादी में बजता है? बैंड हो गया है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, नारा लगा दो, नारे तकबीर। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे बच्चों, सुनो, गाना सुनना भी हराम है, गाना सुनाना भी हराम है। इसलिए गाना से तौबा करो, कुरान सुनो, नाते मुस्तफ़ा सुनो, अल्लाह की हम्द सुनो, अच्छी बातें सुनो, हदीस की बातें सुनो और कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। और जहेज इधर है कि नहीं हम नहीं जान पा रहे। जहेज इधर लेते हैं? जहेज बीमारी इधर भी है। हाँ। अच्छा पहली बात ये बता दो मेरे बच्चों, पढ़े लिखे नौजवान बैठे हो, एक बात बताओ, अब लड़की वाला से बेटी वाला से 3 लाख 4 लाख 5 लाख 2 लाख 2 लाख 3 लाख। अच्छा थपाची की कीमत की है? अपाची नहीं, थपाची। 1.5 लाख नहीं हजरत, 2.5 लाख। 2.5 लाख है। हाँ देखो एक बात याद रखो, 3 लाख रुपए तुम लड़की वाला से लिए, ठीक है ले लिए, तो अब अभी निकाह नहीं हुआ है, अभी निकाह नहीं हुआ, निकाह से पहले पैसा ले लेता है। अच्छा पैसा तुमने लिया 3 लाख रुपए, तो जिस लड़की से तुम्हारी शादी होगी उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा कि मोर बा से 3 लाख टका लिए ही? अब मुझे ईमानदारी से बताओ, वो बच्ची तो मजबूर है, उसको शादी करना है। और सुनो, उस बाप से पूछो जिस बाप के जिंदगी में जवान बेटी घर में बैठी है, उस बाप को रात को नींद नहीं आती। उस भाई से पूछो जिसके कंधे पे उसकी जवान बहन बैठी है, रातों को सोता उसे नींद नहीं आती है कि बहन की शादी करनी है, पल्ले कुछ नहीं। मेरे नौजवानों तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का हिसाब देना होगा। एक बात याद रखना, नमाज नहीं पढ़े हो, एक सवाल मेरा अल्लाह करेगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? रोजा नहीं रखे हो, अल्लाह एक सवाल करेगा, रोजा क्यों नहीं रखा? लेकिन मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, पैसे के बारे में, माल के बारे में 2 सवाल होगा। मेरा अल्लाह पहला सवाल करेगा, कहाँ से कमाया मेरा बंदा, हिसाब दे, कहाँ से कमाया, कहाँ से कमाया, हिसाब दो। इसका हिसाब दे दिए तो फिर मेरा अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, इस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किए, इसका हिसाब दो। ये जिंदगी कोई मजाक नहीं है, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, जिंदगी बहुत तेजी के साथ गुजर रही है, मौत करीब आती जा रही है, कब्र हमारे सामने है। आए दिन हम अपने क्या कहते हैं कि लोगों के जनाजों में शरीक होते रहते हैं। आए दिन फेसबुक व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ते रहते हैं कि फला का अब्बा इंतकाल हो गया और फला। अब मैं परसों की बात बता रहा हूँ, मैं कुमिया का जलसा करके काकन का जलसा पकड़ने जा रहा था, और जो कि मोड़ पे जैसे ही पहुंचा जाम है, अब जल्दी जाना है, जलसे वाले का बार बार फोन आ रहा है। ड्राइवर ने कहा कि हजरत रास्ता जाम है, और कुछ लोगों ने पहचान लिया तो ड्राइवर को कहा कैसा करें, आप पीछे से उस रास्ते से आप हाईवे पे चढ़ जाइए। तो पता चला गया कि एक्सीडेंट हुआ। क्या एक्सीडेंट हुआ? बोला एक नौजवान जलसा सुन के जा रहा था मोटरसाइकिल लेकर के, और वो डंपर क्या कहते हैं कि अंदर में घुसा, वो नौजवान की वहीं मौत हो गई। तो इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जिंदगी तमाशा नहीं है। घर घर
अरे भोजपुरी सुनोगे? जी जी। जरा दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोले तमाशा। सुभान अल्लाह। घर 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 उजाला बा, घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा, तोहरे घर से घर घर उजाला बा, तोहरे घर से अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा, तोहरे घर से अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरते आका देखे बुढ़िया कहत है, सीरते आका देखे बुढ़िया कहत है। का कलमा पढ़ा दा, कलमा पढ़ा दा आका जियरा तर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा, तोहरे घर से अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। वो बीवी उसको पता है मोरबा से 3 लाख टका ली है। अच्छा, वो बीवी तुम्हारा निकाह जब हो जाएगा, वो बच्ची तुम्हारी बीवी बन गई, वो दिल से इज्जत करेगी? बोलो, दिल से इज्जत करेगी? पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टिए दबा देगी, लजा झमेले खत्म हो गई है। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इसलिए वादा करो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि ना जहेज देंगे ना जहेज लेंगे इंशाअल्लाह। कितना नौजवान मेरा तैयार, हाथ उठाओ। ना देंगे ना लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। गुड़िया खरीद कर कभी, सोचो तो उस बाप पर क्या गुजरती होगी। अरे वो बाप की बेटी है, बाप की बेटी है। सुनो, बच्ची जब घर में पैदा होती है, 4-5 साल की बेटी है, बाप जब बाजार जाता है तो वो बेटी कहती है बा कुयन जाइस बा, कुयन जाइस बा। बोले बेटी मी बाजार जाही ती घोड़ो दरो। बोला नहीं बा मो जाम तीजा वो बाप मोटरसाइकिल के आगे में बेटी को बैठा लिया, साइकिल के आगे में बैठा लेता है, बाजार करीब है तो उंगली पकड़कर बेटी को लेके चलता है और कुर्बान जाओ। अब बच्ची बाजार पहुंचती है, दुकान में देखती है खिलौना, बा एटा लूम खिलौना वाला, एटा दे खिलौना दे, बा एटा गुब्बारा लूम, बा एटा गाड़ी लूम। भाई बाप खरीदता है ना, अरे बाप खरीदता है ना। बाप बनोगे तब ना पता चलेगा, जब बाप बनोगे तब पता चलेगा औलाद क्या है, औलाद क्या है तब पता चलेगा। और सुनो, अभी तुम्हें पता नहीं माँ बाप का मकाम क्या है, अभी कैसे पता चलेगा? जब तुम खुद बाप बनोगे तब पता चलेगा। एक नौजवान ना छप्पड़ पर चढ़कर, तेज धूप थी, छप्पड़ पर चढ़कर घर ठीक कर रहा था, फूस का घर, चिलचिलाती धूप है। तो बूढ़ा बाप ना देखा तो बोला, है बेटा छोड़े दे बेटा, बहुत तेज धूप छे बेटा, ने उस नीचे वो 4 बजे जब ठंडा है नहीं तब करे लेबो। तो बेटा बोला नहीं अब ये करूँ मैं। बाप ने कहा, बेटा नहीं माना। बोला नहीं, हम काम करके नीचे उतरेंगे, हम काम करके नीचे उतरेंगे। और नौजवानों सुनो, ये बूढ़ा बाप बर्दाश्त नहीं कर सका। बोला अच्छा नहीं उतरबो? तो बेटा बोला कि नहीं उतरूँ, मैं काम फाइनल करे मैं नीचे उतरूँ। बोला अच्छा ठीक। तो वो नौजवान की शादी हो गई थी, उसका छोटा बेटा
6 साल का बच्चा झूलना में झूल रहा था। ये बूढ़ा मियाँ दादा मियाँ गए और बच्चा को उठाया, आंगन में धूप में सुला दिया। अब वो जो नौजवान देखा छप्पर से कि मेरा बेटा धूप में है, वो चिल्लाने लगा कर मेरे बच्चे को उठाओ। तो बाप बोला कि दर्द हो रहा है? बोला बहुत दर्द है मुझे। बोला बेटा जैसे ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हें दर्द हो रहा है, मुझे भी दर्द हो रहा है कि तुम मेरा बेटा हो। गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी गुड्डा खरीद कर, देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर, देता था रोज रोज खिलौना खरीद कर। जारी है सिलसिला ये तिजारत का दोस्तों, बेटी को दे रहा हूँ मैं, बेटी को दे रहा हूँ मैं, दूल्हा खरीद कर बेटी को दे रहा हूँ मैं, दूल्हा खरीद कर। बीवी के साथ अच्छा सलूक करना। बेटी हो, एक बात याद रखना, बेटी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके घर में 2 बेटी 3 बेटियां हो, उसके साथ अच्छा सलूक किया गया हो, उन बच्चियों को तरबियत दी गई हो, फिर वो बच्ची बालिग हो जाए, बड़ी हो जाए, उसका निकाह कर दो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वो लड़की का बाप और मेरे दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। सुभान अल्लाह, बोले माशाअल्लाह। तीजा कौन है? अल्लाह के हबीब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी है। अच्छा बीवी है, कुर्बान जाओ, क्या बीवी है। और नौजवानों सुनो, अम्मा खदीजा के बारे में सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल 25 ईयर्स और अम्मा खदीजा की उम्र 40 साल है। कोई जोड़ है? बाबू एकदम खामोश जाओ, कोई जोड़ है? और कुर्बान जाओ। अच्छा उससे पहले वो बेवा थी, ऐसा भी नहीं कि कुंवारी थी 40 साल उम्र हो गई शादी नहीं हुई, नहीं, 2 बार की बेवा थी, 2 बार की बेवा थी, उम्र 40 साल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल कितने हसीन थे मैं आपको बता नहीं सकता। कुर्बान जाओ। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि चांदनी रात थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर लेटे हुए थे। मैं पहुंचा, सलाम किया, तो कभी मैं अल्लाह के रसूल के चेहरे को देखता था, कभी 14वीं के चांद को देखता था। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। कभी चांद कभी चेहरा, कभी चांद कभी चेहरा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए कि जाबिर क्या देख रहे हो? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कभी चांद को देखता हूँ, कभी चेहरे को आपका देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो चांद आपके गालों में घूम रहा है। दशत को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। दश्त को चमन बना दिया, कांटों को गुलाब कर दिया, कांटों को गुलाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया, उसको लाजवाब कर दिया। मुस्तफा ने जिसको छू लिया, उसको लाजवाब कर दिया। अम्मा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा मक्के की सबसे बड़ी दौलतमंद औरत। पैसे की कमी नहीं है, सोने की कमी नहीं है, चांदी की कमी नहीं है, अशरफियों की कमी नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, मक्के के लोग कर्जा अम्मा खदीजा से लेकर जाते थे और अम्मा खदीजा से पैसा ले जाकर लोग तिजारत करते थे और जो मुनाफा होता वो अम्मा खदीजा को भी देता और वो अपने पास भी रखता। और कुर्बान जाओ
अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी पैसा लिया अम्मा खदीजा से तिजारत के लिए। और कुर्बान जाओ, पहली मर्तबा जब रुखे मुस्तफ़ा पर हजरत अम्मा खदीजा की नजर पड़ी तो देखती रह गई। क्या नौजवान, क्या चेहरा है, अल्लाह अकबर कबीरा, नजर हटती नहीं। सफर में गए और अपने गुलाम मैसरा को लगा दिया कि इनके साथ जाओ। ये कोई आम आदमी नहीं, ये कोई आम नौजवान नहीं है, तुम इसके साथ रहना, सफर में देखना कैसा दिन गुजरता है, कैसी रात गुजरती है। ओ पहरे पे रहना, नजर हमेशा चौकन्नी रखना। कुर्बान जाओ, ओ हो ये नौजवान जो नौकर हजरत अम्मा खदीजा ने साथ लगाई थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे ना जमीन पर, तो ऊपर में धूप थी, बादल का टुकड़ा साया हुआ करता था। सुभान अल्लाह, बादल का टुकड़ा, आप चलते थे ऊपर में, सर के ऊपर में बादल का टुकड़ा चलता था। क्यों? ताकि आपको धूप ना लगे। नौकर ने अजीब बात देखी रे भाई, एक आदमी हम भी हैं, एक आदमी ये भी है, इसके सर पे बादल का टुकड़ा चले। अब देखो अल मुख्तसर वाक़या बड़ा तवील है, बड़ा मुनाफा हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत सामान खरीदे बेचे, बड़ा मुनाफा हुआ। अम्मा खदीजा को लाकर वापस किया कि आपका ये है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अम्मा खदीजा इतने मुतासिर, बहुत सारी खूबियाँ, बड़ी तवील वाक़या इसका है। और कुर्बान जाओ, तो अम्मा खदीजा ने पैगाम भेजी, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल ने कबूल फरमाया। नौजवानों सुनो, ये 40 साल की औरत है, 25 साल का नौजवान है, रिश्ता मंजूर है। और आपने अपने चचा से मशवरा किया और कुर्बान जाओ, इजाज़त मिल गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे रिश्ता पसंद है, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। और कुर्बान जाओ नौजवानों, अभी हमारा यह नौजवान, कोई नौजवान ऐसा खड़ा हो जाए वो कहे कि हाँ मेरी उम्र 25 साल है, 26 साल है, इंशाअल्लाह हम भी नबी की सुन्नत अदा करते हुए 40 साल के बुढ़िया से ब्याह कर लेंगे, करेगा? 80 की स्पीड से भाग जाएगा। बोलो बात सही है ना गलत है? मेरे बच्चों, बात की जो निकाह की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अम्मा खदीजा जब तक जिंदा रही, अच्छा सारी औलादे अम्मा खदीजा से हैं, जब तक जिंदा रही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी निकाह नहीं किया, दूसरी शादी नहीं की। और बीवी को बीवी समझो, बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, बीवी दोस्त भी है, बीवी हमसफर है, बीवी हमराज है, बीवी एक साथी है। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो अम्मा खदीजा से निकाह हो गया। अब सुनो सुनो सुनो, अच्छा कुछ लोग मक्के के लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद खदीजा से इसलिए शादी किया है कि खदीजा के पास दौलत बहुत है। सुनो, ये बात, ये खबर हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अम्मा खदीजा के कानों तक पहुंची कि मेरे हस्बैंड, मेरे सरताज और मेरे महबूब के बारे में लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घर तशरीफ लाए, तब परेशान दिखे, तो अम्मा खदीजा पूछने लगी, मेरे सरताज आप परेशान क्यों हैं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, खदीजा मक्के के बाहर कुछ लोग मुसाफिर हैं, खाना नहीं खाया है। आहा, खाना नहीं खाया है। खदीजा काश मेरे पास कुछ होता तो मैं उसे खाना खिलाता। नौजवानों सुनो सुनो, हम उस रसूल के उम्मत हैं। सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प गए तो अम्मा खदीजा कहती हैं कि फिर आप उसे खिला दीजिए। कहा कि खदीजा मेरे पास तो पैसे नहीं है। हाय हाय, अम्मा खदीजा समझ गई। सुनो है नौजवानों सुनो, आपने गुलाम से कहा, अम्मा खदीजा एक नौकर से कहती है कि ये तिजोरी खोलो, ये अलमारी खोलो। अलमारी खोला गया, अशरफियों का ढेर। बोला इसे बाहर मैदान में जमा करो।
नौकर हक्का जक्का, भाई अशरफी अलमारी में तिजोरी में रखी जाती है, इसको बाहर रखने बोल रही है। अम्मा खदीजा ने हुक्म दिया सारे अशरफियों को खोलो, यहाँ जमा करो। बोला वो तिजोरी खोलो, वो अलमारी खोलो, उसमें सोना है, ये सोने का ढेर अलग लगाओ, इसमें चांदी है, इसका ढेर अलग लगाओ, कुर्बान जाओ सोनो। और एक नौकर को बुलाई, आपने बुलाया कि आपने फरमाया कि जाओ मक्के के बड़े बड़े चौधरियों को बुला ले आओ। बोलो खदीजा बुला रही है। ओ अबू जहल भी आया, उतबा भी आया, शेबा भी आया, अबू लहब भी आया, सारे मक्के के अमीर लोग आए। जब अम्मा खदीजा के दरवाजे पर पहुंचा तो आंखें चौंधिया गई। अशरफियों के ढेर लगे हैं, सोने के ढेर लगे हैं, चांदी के ढेर लगे हैं। कुर्बान जाओ खदीजा, ये क्या है, ये क्या है? और कुर्बान जाओ नौजवानों सुनो, बीवी कौन है, अम्मा खदीजा कौन है, पहचानो। अल्लाह के रसूल के हाथ को पकड़ती है अम्मा खदीजा और कहती है कि मेरे महबूब, मेरे सरताज, मेरे साथ बाहर निकले। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए बाहर। आपने फरमाया, अम्मा खदीजा कहती है कि मक्के के सरदारों सुनो, मक्के के चौधरियों सुनो, हमसे ज़्यादा दौलत किसी के पास नहीं होगी, हमसे ज़्यादा पैसा किसी के पास नहीं होगा। सुनो सुनो, ये अशरफियों का ढेर का मालिक आज से मैं नहीं, ये सोने का ढेर का मालिक आज से मैं नहीं, ये चांदी के ढेर का मालिक आज से नहीं, आज से मैं नहीं, ये मेरे सरताज, मेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। इस माल का मालिक आज से मेरा शौहर है। अब वो रखें चाहे जो करें, कुर्बान जाओ। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, मक्का वालों सुनो, मुझे सोने की ज़रूरत नहीं है, मुझे चांदी की ज़रूरत नहीं है, मुझे अशरफियों की ज़रूरत नहीं है। जिसको ज़रूरत हो ले जाओ, जिसको ज़रूरत है उठा कर ले जाओ। उस रसूल के मानने वाले हम हैं, अम्मा खदीजा वो है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब भी परेशान होते थे, अम्मा खदीजा हाथ पकड़ कर लेकर बैठ जाती थी, दिलासा देती थी, या रसूल अल्लाह आप ना घबराएं, आप ना घबराएं, अल्लाह है ना, अल्लाह है, आप ना घबराएं। कुर्बान जाओ, दिलासा देती थी। और वो बीवी, आहा, कुर्बान जाओ। सबसे पहली बेटी सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में। उम्मे कुलसुम पैदा हुई, सैयदा रुक़ैया पैदा हुई, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा इस दुनिया के अंदर में तशरीफ़ लाई। अल्लाह ने 4 बेटी दिया, अम्मा खदीजा से 2 बेटा दिया। तो इंशाअल्लाह नौजवानों वादा करो, एक बात याद रखो, बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, बीवी एक दोस्त है, एक साथी है। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है कि जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, अच्छा सलूक करे, अच्छा सलूक करे, सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपनी बीवी के साथ, अरे बीवी, अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। कितने नौजवान तैयार हो इंशाअल्लाह अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा लोग भी हाथ उठा दिया। हाँ, तो कल को ये भी तो बड़ा होगा, ये भी जवान होगा, अब कुर्बान जाओ ये भी शादी करेगा। लेकिन मेरे बच्चों, नौजवानों, निकाह करो, निकाह करो, जब उम्र हो जाए निकाह करो। अच्छा, निकाह में बरकत है, निकाह में क्या है? बरकत है, निकाह में बरकत है, निकाह में खैर है, निकाह में बरकत है। लेकिन कौन निकाह? वो निकाह जो नबी के सुन्नत के मुताबिक हो, उस निकाह में बरकत हो। उस निकाह में बरकत है जिस निकाह में कोई भी गलत रस्म ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। मस्जिद निकाह में हो या मजलिस में हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ताम झाम नहीं, कोई ताम झाम नहीं। हमारे यहाँ अल्लाह अल्लाह, ये बुधवा का बिहा होता है, पूरा अररिया में ढोल बजाता है। अल मुख्तसर, ये जो पैगाम थे ये मैंने आप तक पहुँचा दिया है। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, मौत बरहक है, मरना सबको है, मरना सबको है। वो माइकल जैक्सन का नाम सुने? और माइकल जैक्सन कौन था? अमेरिका का वो डांसर था। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, माइकल जैक्सन जब प्रोग्राम करता था, उनका प्रोग्राम ऐसे ही बुक नहीं होता था। कुर्बान जाओ, लाखों डॉलर लेता था तब जाके वो प्रोग्राम देता था। इतनी दौलत, इतनी शोहरत, और कुर्बान जाओ। लेकिन माइकल जैक्सन के पास जब दौलत आ गई, शोहरत मिल गई, वो सोचा कि दौलत तो काफ़ी, दौलत की कमी नहीं है। बैंक के वालों ने हाथ जोड़ दिया,
माइकल जैक्सन को हाथ जोड़ दिया कि बैंक में जगह नहीं है आपका पैसा रखने का, आपका पैसा बैंक में नहीं रख सकते, हम माफी चाहते, दूसरा बैंक में रखिए। जानते हो माइकल जैक्सन ने कहा कि जब इतनी दौलत मिल गई है तो हम कम से कम 150-200 साल जिए। तो कैसे जिए? तो उन्होंने डॉक्टरों से मशवरा लिया कि हम 150 साल जिंदा रहना चाहते हैं। तो डॉक्टरों ने कहा कि 150 साल जिंदा रहना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ मेडिसिन है, कुछ मेडिसिन खानी पड़ेंगी, आपको खाना कम करना पड़ेगा और पानी जांच के पीना होगा। यानी बहुत सारे बात। 12 डॉक्टरों की टीम बनी, 12 डॉक्टरों की टीम बनी। अब वो भी डॉक्टर, ये डॉक्टर नहीं है, बताओ, अमेरिका का डॉक्टर। पैसे की तो कमी है नहीं। 12 डॉक्टरों की टीम बनी। यहां तक बताया गया कि माइकल जैक्सन जब पानी पीता था तो उस पानी को पहले 12 मर्तबा चेक किया जाता था, फिर वो पानी पीता था। और नौजवानों, मेरे बच्चों, सुनो, वो माइकल जैक्सन जो 150 साल जिंदा रहना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ ओनली 50 साल की उम्र में मर गया। कितनी साल मरा? 50 साल। और माइकल जैक्सन को पता नहीं था, माइकल जैक्सन को पता नहीं था कि मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। अमेरिका का डॉक्टर हो, लंदन का डॉक्टर हो और कहीं का भी डॉक्टर हो, कसम खुदा की अगर मौत का वक्त मुकर्रर है, कोई माई के लाल किसी को बचा नहीं सकता। वो मेरे अल्लाह ने रखा है। जिंदगी और मौत मेरे अल्लाह के कब्जे में है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ। देखो, ये दुनिया अल्लाह ने हम लोगों के लिए बनाई है, हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? अरे हाथ उठाओ। वहाँ के लिए, वहाँ के लिए बने। कहाँ के लिए बने बाबू? ये देखिए, बोलता ससुराल के लिए बने। ये बच्चा तो ससुराले में लेके परेशान है। हम लोग वहाँ के लिए बने हैं। कहाँ के लिए? आखिरत के लिए, जन्नत के लिए बने हैं। जब वहाँ के लिए बने हैं तो वहाँ का काम करना होगा ना। अरे करना होगा ना। तो वहाँ का पहला काम अल्हम्दुलिल्लाह घर बनाना होगा। अगर वहाँ रहना है तो घर बनाना होगा, और घर बनाना होगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ अगर रहना है, जाना है हमें। अच्छा, वहाँ कितने दिन रहना है? वहाँ कितने दिन? अजी यहाँ कितने दिन रहना है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल। नहीं, ज़्यादा हो गया क्या? 150 साल तो कोई नहीं टिका है। विकेट तो अभी 60-70 में विकेट गिर जा रही है, और 70 साल उम्र हो गई, अगर विकेट नहीं गिर रही, ज़्यादा बीमार हो गए, सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए, बस वो पहुंचा देगा, वो झमेला खत्म है गई। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, जब यहाँ नहीं रहना, जब वहाँ जाना ही है तो वहाँ घर बनाओ। तो वहाँ घर बनाना है, सुनो अल्लाह के रसूल की, सुनो बुखारी, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस के रावी कौन है? हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये उस्मान कौन है? दामाद मुस्तफ़ा हैं। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। दामाद मुस्तफ़ा हैं। और एक बेटी नहीं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-2 बेटियों को एक के बाद दिगरे हज़रत उस्मान गनी के निकाह में दिया। एक बेटी की शादी हुई थी तो वो इंतकाल कर गई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी के भी निकाह उस हज़रत उस्मान गनी से करवाए। और सुनो, उस्मान कौन है? वो इतने बड़े सखी थे, कुर्बान जाओ, हज़रत उस्मान गनी के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। उस्मान कौन था? कुरान पढ़ते हुए शहादत के मकाम को पहुंचे। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, लोगों, जन्नती अगर देखना है उस्मान को देखो। ये इस हदीस के रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाया। और अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन। मेरा अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है। अल्लाह क्या कहता है? मेरा वादा पक्का है। ए नौजवानों सुनो, ये जमीन फट सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब से पश्चिम से निकल सकता है, पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। माशाअल्लाह, ये मस्जिद की छत ढलाई है, अभी कुछ वो नमाज के ऊपर मैं गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ये सारा मजमा तैयार।
हम ज़्यादा आदमी नहीं, मुझे सिर्फ 5 आदमी चाहिए। बस जल्दी कीजिए, 5 मिनट के अंदर में 5 आदमी खड़े हो जाइए, मैं उसके लिए 10 दुआ कर दूंगा। कितनी दुआ करूंगा? अब मैं आमी मुसाफिर आছি, मुसाफिर दुआ रद्द হয়নি, মুসাফিরের দোয়া রদ হয়নি। আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করব। আল্লাহর কোরআন কোছে ওয়াকালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। इंशाअल्लाह वो लोग भी शामिल हो जाना जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा, वो लोग भी शामिल हो जाना जो बहुत परेशान हो। कुर्बान जाओ, ये पैसा अब अल्लाह के घर में दोगे, अल्लाह के घर में लगाओगे, अल्लाह के बैंक में जमा होगा। और सुनो, मेरा अल्लाह इसे पहाड़ बनाकर तुम्हें वापस कर देगा, इसलिए कि अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। और कुर्बान जाओ, 1 रुपया सदका करो, अल्लाह 1 रुपये सदके के बदले में 7 लाख रुपए अता फरमाएगा। जन्नत में घर बनाने वाले पहला कोई सखी 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। पहला कोई सखी तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह मस्जिद की छत ढलाई है, मेरी माँ नहीं है, बाप नहीं है, अपने माँ बाप की सालो सवाब के लिए इंशाअल्लाह इस मस्जिद में 10,000 रुपए। देखिए हम 10,000 मांग रहे हैं, आप 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुश्किल नहीं। आप जितना दे देंगे आपके हक में उतना अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कम से कम 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी। सलाम मुखिया जी जो हैं वो 13,000 रुपया से नवाजे। कहाँ है सलाम साहब? हैं नहीं है, नहीं माशाअल्लाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। हमारे सलाम मुखिया साहब, उन्होंने 13,000 रुपये दान किया। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी मोहदिम, अल्लाह घर में बरकत दे, अल्लाह उनके वालिदैन को कर कर जन्नतुल फिरदौस वाला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह प्रथम जन हो गया माशाअल्लाह। दूसरे नंबर पर क्या कहते हैं, कोई दूसरा सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे कोई दूसरा सखी की हजरत जहाँ मुखिया साहब ने इंशाअल्लाह अपना नाम को पेश किया है, वहीं पर दूसरे नंबर पर इंशाअल्लाह मैं भी तैयार हूँ। अच्छा माशाल्लाह, पहले साबिक मुखिया है, माशाल्लाह साबिक मुखिया है, अल्लाह उनको और मुखिया बना दे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे एक आदमी और नाम पेश करे माशाल्लाह। इतने देखिए, ये जो लोग बैठे हुए हैं, हम तो कहेंगे एक आदमी अगर अकेला चाहे तो छत ढलाई करवा दे। इतने बड़े बड़े ज़मींदार यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक आदमी चाहे। भाई हम लोग घर बनाते हैं ना अपना, और अपना घर बनाते हैं ना कि पड़ोसी बना देते हैं, अकेले ना बनाते हैं। ये अल्लाह का घर है, क्या 10 आदमी मिलकर नहीं बना सकते? अभी बेगूसराय में जलसा था, 50,000 से मैंने शुरू किया चंदा। एक नौजवान आया, बोला कि हज़रत 1 लाख रुपए मेरे तरफ से। मैंने मुसाफा किया, मैंने कहा कि बेटा शादी हो गई? बोला अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा तुम अकेले जन्नत में जाओगे, बीवी नहीं जाएगी? बोला बीवी के नाम से 1 लाख रुपया। हमने कहा माँ बाप है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप है। हमने कहा कि तुम्हारे माँ बाप जन्नत में नहीं जाएंगे? बोला अल्हम्दुलिल्लाह। 1 लाख माँ के नाम से, 1 लाख अब्बा के नाम से, 4 लाख हो गया। फिर वो नौजवान पूछता कि हज़रत खर्च कितना है मस्जिद में? तो कमेटी वालों ने बताया, बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि 7 से 8 लाख रुपए खर्चा है। और नौजवान बोला कि हम अकेले सब खर्च करवा देंगे, चिंता मत कीजिए। ऐसे ऐसे लोग हैं। रांची में जलसा हुआ, मस्जिद को शहीद करके, जामे मस्जिद को शहीद करके असर नौ बनाना था। 1 लाख से मैंने चंदा शुरू किया। और मुसलमानों सुनो और कुर्बान जाओ, वीडियो मौजूद है। 1,83,00,000 रुपए चंदा हुआ। 1 घंटा 40 मिनट में लेते लेते थक गया। लिखने वाले लिखते लिखते थक गए, देने वाले नहीं थे गए। 1,83,00,000 रुपए यहाँ है। अल्लाह कहता है 82 जगह अल्लाह ने कुरान में कहा है खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। अल्लाह कहता है तुम खर्च करो, खर्च करते रहोगे, हम देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। दूसरे नंबर पे एक सखी और कोई तैयार हो जाओ, 10,000 रुपये देने वाला कोई नौजवान अपना नाम को पेश करो। इंशाल्लाह देखना पैसे में कमी नहीं आएगी, माल में कमी नहीं आएगी, दौलत कम नहीं होगी। अल्लाह का वादा सच्चा वादा है। मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है एक नेकी का बदला 10 है, एक नेकी का बदला 10 है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे एक आदमी और जल्दी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। बस 2 आदमी कम से कम तैयार हो जाए 10,000 वाले इंशाल्लाह। मैं समझ रहा हूँ ये ज़मीन बड़ी सख्त है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा
अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे नंबर पे अपना नाम पेश करें। कोई है, मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, सरपंच हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, कोई जमींदार हो, कोई किसान हो, कोई ताजिर हो, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा तैयार हो जाए कि हजरत इंशाल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर इंशाल्लाह छठ ढलाई में 10,000 रुपये देने को तैयार है कोई नौजवान? अच्छा, इस सौदे को सस्ता करो, 10,000 से कम आ जाओ, 10,000 वाले आएंगे, 5,000 वाले 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है दूसरे नंबर पे 5,000 देने वाले इंशाल्लाह, 5,000 रुपए देने वाला दूसरे नंबर पे इंशाल्लाह। कोई सखी, कोई नौजवान हाथ को उठाओ कि इंशाल्लाह हजरत अल्लाह ने मुझे खुशहाल बनाया है। खड़े हो जाइए बाबू, खड़े हो जाइए माशाल्लाह। यहाँ जाइए, धीरे धीरे आ जाइए माशाल्लाह। देखो कैश है, कैश दे दो, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम। सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दो, फ़ोन पे नहीं है नो प्रॉब्लम, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है कोई परेशानी, नाम लिखा दो, कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर देना। ये 2 नौजवान हो गए, तीसरा नौजवान कोई जल्दी तैयार हो जाए इंशाल्लाह, 5,000 रुपये देने वाला। तीसरे नंबर पे एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई कोई इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह के ज़ात की उम्मीद है, मुझे 5 आदमी चाहिए, 5 आदमी तैयार होगा, यहीं से होगा। 5,000 रुपया। अब्दुल करीम साहब सेक्रेटरी हैं मस्जिद। अब्दुल करीम साहब सेक्रेटरी है मस्जिद के माशाल्लाह। अहलो अयाल के लिए 5,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनके देने को कबूल फरमा, उनके अहलो अयाल को सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। 3 जन हो लो माशाल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यार थे। चौथे नंबर पे एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। चौथे नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो, जल्दी करें मेरे माशाल्लाह। चौथे नंबर, वाह भाई वाह, क्या कहने भाई। नज़र और इमरान और अफजल 3 भाई हैं। उनकी वालिदा का इंतकाल हुआ 1 साल पहले। अपनी वालिदैन की सालो सवाब के लिए 5,000 है। नज़र और अफजल इमरान, ये 3 बेटे हैं। इनकी वालिदा 1 साल कबल इस दुनिया से चली गई। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, माँ कौन है पता है? छोटा बच्चा है, कड़ाके की ठंड है, बच्चा बिस्तर में पेशाब कर दिया, माँ बिस्तर बदल दी। फिर कुछ देर के बाद बच्चा पेशाब किया, माँ फिर बिस्तर बदल दी। फिर बच्चा पेशाब किया, माँ बिस्तर बदल दी। चौथी मर्तबा बच्चा जब पेशाब किया ना, तो माँ देखी कि अब बिस्तर नहीं है बदलने के लिए, सारे बिस्तर में बच्चा पेशाब कर दिया। सुनो सुनो, माँ वो है अपने बच्चे को, अपने बेटे को पेशाब में सोने नहीं देती है, खुद पेशाब में सोती है, अपने बेटे को सीने पे सुलाती है, उसे दुनिया माँ कहती है। आज उस माँ के लिए 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं मेरे बच्चों, नहीं, कोई बड़ी रकम नहीं है, कोई बड़ी रकम। अल्लाह बहुत देगा। देखो माँ बाप के पीछे खर्च करोगे, पैसे में कमी नहीं आएगी। एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर माँ न होती, अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। माशाल्लाह, देखे नौजवान फिरोज भाई 5 हज़रत ये हाफिज इस्माइल साहब हैं माशाल्लाह। हाँ, अपनी वालिदा की सालो सवाब, उनके वालिद साहब माशाल्लाह बीमार हैं और इस मस्जिद के हाफिज मुअज्जिन भी हैं कुरान, माशाल्लाह। आमिल कुरान, हामिल कुरान, आशिक कुरान जनाब हाफिज मोहम्मद इस्माइल साहब अल्हम्दुलिल्लाह। और उन्होंने भी 5,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह, 6,000 अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 6,000 रुपये दान किए। अल्लाह हमारे हाफिज साहब के, इमाम साहब के माशाल्लाह दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, वहदे में, इज़्ज़त में, अल्लाह घर में दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। ए बाबू ए बैठ जा, देखो ठीक है चंदा नहीं देने, बैठ जाए, बैठ जाओ, अभी गुफ्तगू होगी, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ।
मोहम्मद शहबाज साहब अपने ससुर जी के नाम से, उनके ससुर का इंतकाल, माशाल्लाह 5,000 माशाल्लाह। मोहम्मद शहबाज साहब अपने ससुर के नाम से 5,000 रुपये, अल्हम्दुलिल्लाह। उनके ससुर इस दुनिया चले गए। अल्लाह मोहम्मद इखलाक साहब, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनके कब्र को कुशादा फरमा दे, या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह। फिरोज आलम साहब अपनी वालिदा के नाम से 5,000 माशाल्लाह। और फिरोज़ आलम साहब अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने अपने माँ बाप के सालो सबाब की नीयत से 5,000 रुपये दान किए हैं। अल्लाह मोहम्मद फिरोज़ साहब के भी दिनों कबूल फरमा, अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे, अल्लाह उनके मरहुमीन मरहुमात को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। शफीक आलम साहब 10,000 रुपये, माशाल्लाह, नारे तकबीर। मोहम्मद शफीक साहब 10,000 रुपये अपने वालिदैन की सालो सवाब की नीयत से। क्या कहने भाई कई आदमी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हम 5 खोज रहे थे, माशाल्लाह 10 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद शफीक, हाँ मोहम्मद शफीक साहब 10,000 रुपये। अल्लाह शफीक साहब के देने को कबूल फरमा, या अल्लाह उनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे, अल्लाह उनके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह। भाई जाने की फिजा ना बनाए, अभी हजरत बयान अभी क्या थे जारी है, अभी बयान होना है। क्या बोलिए बोलिए। अच्छा इंशाल्लाह हम हो जाएगा। भाई एक निकाह है, एक निकाह भी अल्हम्दुलिल्लाह क्या कहते हैं आप शामिल रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 5,000 वाले 10,000 वाले हो गए, और कोई नौजवान है, और कोई नौजवान 5-10,000 रुपये। अच्छा 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 मेरे बच्चों नौजवानों 500 रुपया है, दे दो, दे दोगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। यहाँ नहीं दोगे और घर लेकर चले जाओगे, कल चौक चौराहे में, बाजार में, हाट में कहीं ना कहीं खर्च हो जाएगा। पैसा का काम है खर्च हो जाना, खर्च हो जाएगा। कसम खुदा की जो पैसा यहाँ दे दोगे ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। बड़ा मुक़द्दस है वो पैसा, बड़ा प्यारा है वो। जो कहते कि मौलाना सौराब साहब के हाथ में दीजिएगा, चले गए, बीमार थे वो। अब्दुल बारी साहब चले गए। उन्होंने कहा कि जब चंदा शुरू हो तो मेरे बारे में कि कलकत्तवी साहब जब आएँ उनके हाथों में ये पैसा दीजिएगा, उनसे कहिएगा कि मेरे लिए दुआ करें कि उनकी तबीयत सही नहीं चल रही, अल्लाह शिफाए कामिल अता फरमा दे, अल्लाह शिफाए अजला शिफाए कुल्ली शिफाए मुस्तमिर अता फरमा दे, अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। आमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। हाँ मैं भोजपुरी में सुना दे रहा हूँ। बहनों के पिंडाल में जो रज़ाकार हैं वो लोग वहाँ का रुमाल लेके घूम जाए माँ बहनों के पास। हाँ माँ बहनों के पिंडाल में रज़ाकार लोग चादर रुमाल लेकर घूम जाए। मेरे माँ बहनों दिल खोले ताउन करबो इंशाअल्लाह। आमीन। तुम्हारे जन्नत दुआ करो, अल्लाह तेरे बेटे को हाफिज़ कुरान बना दे, अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। देखिए 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10,000 जो देना है अल्हम्दुलिल्लाह। आप चाहते कि नहीं हाँ मेरे पास तो उतना नहीं, 500 रुपये है, 1000 है, 2000 दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कैश नहीं है आप लिखा दें, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है मेरे भाइयों। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, ये मस्जिद हमारी है, और कुर्बान जब हम नहीं बनाएंगे कौन बनाएगा, हम नहीं बनाएंगे कौन बनाएगा। और सुनो अल्लाह वादा तो करता, अल्लाह वादा किया तुम मेरा घर बना दो, हम तुम्हारा घर जन्नत में बना देंगे। मरना तो बरहक है, मरना तो है। माशा क्या नाम है?